जय राम, हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण सौराधर का पहला अध्याय। उससे पहले हम जानेंगे इस गरुड़ पुराण के विषय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा महत्व क्या है इसका पढ़ने का और इसे क्यों पढ़ते, तो आज हम जानेंगे इसकी विषय सूची और इसका पहला अध्याय। तो विषय सूची कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो भगवान विष्णु तथा गुरु के संवाद में जो गरुड़ पुराण सौराधर है उसका उपक्रम क्या है, और पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन भी जानेंगे, और 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। और दूसरा जो हमारा अध्याय है वो उसमें हम जानेंगे कि यम मार्ग की यातनाओं के वन, वैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में कर्मश गमन तथा वह पुत्रादिकों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। तीसरा हम यह जानेंगे कि यम यातना का वन, चित्रगुप्त द्वारा श्रवणाओं से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवण द्वारा यह वह सब धर्मराज का बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धान। चौथा हम ये पढ़ेंगे कि नरक प्रदान करने वाले क्या क्या पाप कर्म है। पांचवा कर्म विपाकवश मनुष्यों को अनेक योनि और विविध रोगों की प्राप्ति, जीव की। और छठा अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि जीव की गर्भ व्यवस्था का दुख, गर्भ में पुनर्जन्म, ज्ञान की समृद्धि, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्ट कर्मों का ना करने का प्रतिज्ञा, गर्भवाह से बाहर आते ही वैश्वी माया द्वारा उसको मोहित होने तथा गर्भ व्यवस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। अब जो इसका मतलब है कि जैसे हम लोग माँ के पेट से बाहर आते हैं तो हम भूल जाते हैं हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारे पाप क्या थे। ये भगवान ने पहले ही बता दिया कि हमें कुछ याद नहीं रहता। और जो हमारा 7वां है उसमें हम ये जानेंगे कि पुत्र की क्या महिमाएं हैं, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान से प्रतिवेश से मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा भगवान तथा प्रतीक की कथा। ये कथा है जो हम आगने वाले 7वें दिन में जानेंगे, यानी 7वीं कथा जो हमारी होगी ये 7वां ही दिन होगा। 8वें में हम जानेंगे आतुरकालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम स्मरण का महत्व, अष्ट महादानों का फल तथा धर्म चरण की महिमा। यानी कि जब हम लोग भगवान का नाम अपने मरण के समय लेते तो उसके बाद हमारे साथ क्या होता है, हम यम मार्ग भोगेंगे या धर्म मार्ग। तो चलिए, और इसके बाद हमारा जो 9वां है अध्याय उसमें हम जानेंगे मरण सा व्यक्ति के निमित्त किए जाने कृत्य। 10वें में हम जानेंगे मृत्यु के अंतर के कर्तव्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों के फल, दाह संकार की विधि, पंचकमे दाह का निषेध, दाह के अंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि के अंत्येष्टि का विधान। 11वें दिन में हम जानेंगे कि 10 गात्र विधान क्या है। 12वां दिन हमें पता चलेगा कि एकादशा कृत्य निरूपण, मृत्युशयदान, गोदान, घटदान, अष्टमादान, विष्णुधन, महादोष्टि, अशोधि एवं नाराबली। ये सारे दान है और हम इनकी विशेषताएं और इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। हम जैसे गोदान का जानते हैं कि गौ को देते हैं उसके बाद हमें बहुत पुण्य मिलता है, पर हम ये आधा ही जानते हैं, हम इसका पूरे जानेंगे 12वें दिन में। फिर 13वें दिन में हमको पता चलेगा कि अशौच काल का निर्णय क्या होता है। अशौच में निषिद्ध कर्म से पिंड कर्ण श्राद्ध, पिंड मेलन प्रक्रिया, शयादान, प्रदान और गया श्राद्ध की महिमा। ये हमें अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ समरी पढ़ी है। जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समझ आएगा और 13वें दिन तक हमें ये सारा कुछ समझ आ जाएगा कि दानों की महिमा क्या है। और ये जो हमने अभी तक नया नया सुना है कि अशौच काल निर्णय, ये भी हमें समझ आएगा। जो 14th डे यानी कि 14वां दिन होगा उसमें यमलोक एवं यम सभा का वर्णन होगा, चित्रगुप्त आदि के भावनाओं को परिचय होगा, धर्मराज के 4 द्वारों का होगा, पुण्यमात्माओं को धर्म सभा में प्रवेश। अब जो ये 14वां दिन में हम जब पढ़ेंगे ना 14th डे, तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि यमलोक कैसा दिखता है, धर्मराज के 4 द्वार कैसे दिखते हैं, चित्रगुप्त की आदि के भावनाओं का परिचय यानी चित्रगुप्त कैसे हमारी भावनाओं को बताता है, ये सब हम पढ़ेंगे। 15वां दिन में हम पढ़ेंगे धर्मात्मा जन का दिव्य लोक को सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना और शरीर के व्यवहारिक तथा पारमिक 2 रूपों का वर्णन।
और अजाभाज की विधि भगवत प्रति के साधना भक्ति योगी प्रधानता। अब जो 15वां दिन है उसमें हम यह पढ़ेंगे कि जो मनुष्य सुख भोग कर जो स्वर्ग से सीधा जन्म लेता है तो वो कैसे होता है उसके साथ। अब मैं आपको बताऊं, अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर हमें स्वर्ग मिल गया फिर हम क्यों आएंगे, तो पापी नहीं है। तो हमें मोक्ष नहीं मिला है। स्वर्ग होता है हमारी आराम की ज़िंदगी जो हज़ारों वर्षों तक चलती है या एक पूरा युग चलती है। इसके बाद हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो उसका भी हमें पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है, ये हमें बीच में पता चलेगा। पर मैं आपको बता दूं, मोक्ष के लिए हमें हरि का नाम हर वक्त लेना चाहिए, शिवलिंगा पे जल अभिषेक ज़रूर करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। उससे हमें मोक्ष प्राप्ति मिलेगी और हम वैकुंठ धाम पहुँच सकेंगे। 16वां दिन, मनुष्य श्री प्राप्ति करने की महिमा। धर्माचरण ही मुक्त कर्तव्य शरीर और सांसारिक दुख रूप तथा नश्वरता मोक्ष धर्म निपुण। और 17वां अध्याय गरुड़ पुराण शर्म का फल। ये जो 16वां और 17वां है ये हम साथ में ही पढ़ेंगे और यह हमारा आखिरी दिन होगा गरुड़ पुराण पढ़ने का। और इसके बाद जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप हमें कमेंट में बता देना कि क्या पढ़ना है। तो ये 16 दिनों का बहुत ही बढ़िया आपका एक जर्नी है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा इसलिए। और ये जैसे लिखी है वैसे ही पढ़नी चाहिए, अपना हमें एकदम से नहीं बताना चाहिए। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो गरुड़ पुराण सौराधर पहला अध्याय पढ़ने से पहले हमें एक बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए जो हमें 11 बार पढ़ेंगे। तो आप भी एक बार 11 बार अपने मन में ये मंत्र पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। तो चलिए अब अपना पहला अध्याय गरुड़ पुराण सौराधर का शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में जो गरुड़ पुराण सौराधर का उपक्रम है और जो पापी मनुष्यों का इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वन है और 10 गात्र के पिंड दान से यातना देह का निर्माण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये पूरा हिंदी में ही समझाऊंगा और इसका जो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक है मैं बस वही आपको संस्कृत में बताऊंगा और उसका मतलब बताऊंगा। तो धर्म दृंदबद मूलो वेद सकंदः पुराण शांखारः क्रतु कुस्मो मोक्षलो मधुसूदन पाद पूजयति नैमिषैनिमिषेत्रे ऋषः शौनकदायः सत्रम सर्वगाय लोकाय सहस्त्रमस्ते। इस श्लोक में बताया गया है कि धर्म जिसका श्रेण मूल्य है, वेद जिसका सकंद यानी कि तना है, पुराण रूपी शंका से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो यानी कि भगवान नारायण की जय हो। देवश्रेष्ठ नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकदी ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ क्या था कि इसमें जो स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था किसने? शौनक जी ऋषियों ने। तो इससे वह ये चाहते थे कि उन्हें मिले कि स्वर्ग में जाए वो। और यही है कि ये जो हमारे ये जो बैठे हैं महारथी सूत जी, ये उन सारे
ऋषियों को गरुड़ पुराण का अध्याय बताएंगे। यही सारे अध्याय उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। और जो ये हम देख रहे हैं कि गरुड़ और भगवान नारायण है, तो यही उनका संवाद चल रहा है। एकदा मुन्न सर्वै प्रातहुत्थानाग्रया सत्कृतं सुमानसं प्रपठन्तुमादारता। तो ये बात है कि एक समय प्रातःकाल की में हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनीषियों ने सत्कार किए गए आसानी से सूत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा कि महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का समय निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं कि उधर क्या क्या होता है। आप संसार के दुखों की और उस कलेश के विनाश का साधनों का तथा इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावंत वर्ण करने में समर्थन है। हमें कृपा करके उसके बारे में बताइए अतः उसका वर्ण कीजिए। हमें भी बताइए कि हमारे मृत्यु के बाद क्या हाल होगा और मृत्यु से पहले हमारे साथ क्या क्या होगा, अगर हम अच्छे हैं या बुरे हैं। तो इसके बाद ऋषियों की जब बात खत्म हुई तो सूत जी ने बताया, हे मुनियों, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में बतलाऊंगा, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद है लेकिन पापियों के लिए दुखद है। अब जैसे ये लाइन हुई कि जो ये हमारे लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है, यही गरुड़ पुराण के बारे में बताता है कि लोग इससे क्यों घबराते हैं। क्योंकि आज के कलयुग में लोग बहुत ज़्यादा पापी बन गए हैं और वो डरते हैं कि हमें दुखद पहले ही ना हो, इसलिए उन्होंने गरुड़ पुराण का यह सब बताया कि ये नहीं पढ़नी चाहिए, ये सब गलत है। सूर्य जी आगे बताते हैं कि गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा था मैं उसी प्रकार आपको बताऊंगा। और ये सब तब हुआ था जब ये सतयुग चल रहा था। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वह कलयुग में गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं, पर ये सतयुग से लोग जानते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कदाचित सुखम मस्यम वैकुंठम श्रीहरियम गुरम विन्यावंतो भूतव्वः पच्यत विनासुत्तः। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पूर्वक गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने पूछा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे सक्षम वर्ण किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति का विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही जाते हैं। भगवान का नाम सुगम पूर्वक लिया जा सकता है। जी हाँ, प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसा अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझे कहिए। अब गरुड़ जी की यह बात सुन के श्री भगवान जी बड़े मुस्कुराते हुए बोले, हे पक्षी राज, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वाले के लिए बया भावे है। वह आगे बढ़ के कहते हैं कि हे ताक्षे, जो प्राणी सदा पापरायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहता है, सत्य शास्त्र और संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानता है, अहंकारी है तथा धन और मान की मदद से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी की संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से ब्राह्मण है, जो मोह के जाल से फंस गए हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वह परम गति का प्राप्त होते हैं। वह मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों के इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु पश्चात वे जैसे यम यातनाओं को प्राप्त होते हैं, उसे आगे बढ़ के सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों का पूर्णमय भोग कर कर्म के संबंध में उसे कोई शरीर की रोग हो जाते हैं आदि मानसिक रोग और व्याधि यानी कि शरीर रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने का आशा में उत्पत्तित उस व्यक्ति की जानकारी बिना ही संपर्क के भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचाता है। उस मृत्यु की
संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्ध व्यवस्था यानी कि बुढ़ापे में के कारण विकृत रूप वाला और मरण भिक्षु वह व्यक्ति घर में अवमान पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। यानी कि जो जितना पाप करेगा वह उतना ही भोगेगा, यानी कि इधर ही भोग के जाएगा और अलग वो नर्क में भोगेगा। या तो उसका बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है नर्क से कि वो कितना रोगों से पीड़ित होता है, उसको खाने के लिए कभी कभार मिलता है, उसका इतना अपमान होता है, वह रोगी हो जाता है, उसे मंदग्नि हो जाती है यानी कि बड़ा अजीब सा हो जाता है, और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है, यानी कि उसका फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत कम हो जाती है। प्राण वायु को बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती है, उसे खाती और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। यानी कि भाई मैं कहते हैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इतना भयानक उसका होता है कि आंखें उसकी उलट जाती है, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती है, यानी नाड़ियाँ एकदम से थम जाती है एक जगह। उसको खांसी और सांस लेने में भी बहुत ही तकलीफ होती है, और उसका जो शब्द है वो बिल्कुल धीमी आवाज़ में और बिल्कुल अटक के आते हैं। और चिंता मगन स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश के विषीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। यानी कि हम अगर कोई पापी को हम कितना भी जगाए कि उठ जा भाई अभी तेरा समय नहीं हुआ, पर वो कोई कुछ नहीं बोलता, बस वो ऐसे पड़ा रहता है जैसे कि कोई ज़ॉम्बी टाइप हो। ठीक है, इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण ही निरंतर लगा रहने वाला अजिंत्रेंद्र व्यक्ति यानी अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों को बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। यानी कि सबको याद करते करते अपने पापों का प्रायश्चित कर भी नहीं पाता, और उन्हें याद करते करते अपने भाई बंधुओं को याद करते करते हमेशा हमेशा के लिए ये संसार छोड़ जाता है। पर उसे मोक्ष नहीं मिलता, वह कुछ ही समय के लिए वो मतलब ये धरती छोड़ के जाता है, फिर आ जाएगा या तो किसी पैरेलल यूनिवर्स में या इसी यूनिवर्स में। अब भगवान आगे बोलते हैं कि हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, यानी कि दिव्य दृष्टि यानी कि वो भविष्य भूत सब देख सकता है, जिससे वह लोक पर लोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। अब जब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, वह परलोक देख सकता है और लोक देख सकता है, तो अब आप ही बताइए कितना उसको अच्छा लग रहा होगा कि मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन वो नर्क मतलब उसका फिर उसे याद आता है कि वो कितना पापी है कि वह यहाँ जा भी नहीं सकता। अब बहुत से जो योगी होते हैं वो जिंदा ही लोग पर लोग देख लेते हैं, उसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ तो कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें सिर्फ भगवान का नाम 108 माला, और अगर आप इस्कॉन से है जैसे मैं हूँ तो उसमें अगर आप सिर्फ 108 माला 16 बार का जाप करेंगे हर रोज़, तो आपको लोक पर लोक आपकी दिव्य दृष्टि वैसे ही तेज हो जाएगी। तो भगवान का सिर्फ नाम लेने से दिव्य दृष्टि कलयुग में मिल सकती है। अतः चिकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहते। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकलिप्त हो जाती है, चेतना जड़ी भूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। अब जो ये यमदूत हैं वे बहुत ही भयानक होते हैं, इंद्रियां डर जाते हैं। सब वो जो इंसान मरते हुए उन्हें देखता है वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो पापी है। वो उतने भयानक होते हैं, उसे याद आता है कि पाप करा तो मैं गया, मेरा काम खत्म। और अगर आप बहुत अच्छे कर्म करते पुण्य करते हैं तो आपको कभी भी यमदूत नहीं दिखाई देते, सीधा श्री हरि आपको वैकुंठ धाम ले जाएंगे। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान के चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है, और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। यानी कि जब वो अपनी आत्मा से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो उसे इतना भयानक दर्द होता है कि आपको 100 बिच्छू एक साथ डंक मारने वाले हैं। और 100 बिच्छू यानी कि कितना गहरा, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि आपके जब शरीर काटा जाए उससे भी भयानक दर्द आपको होगा। यानी कि चाकू से आपके शरीर में छोटे छोटे छेद करते हैं, उसके बाद गर्म पानी आपके ऊपर और नमक डाल दें तो जितनी पीड़ा होती है वैसे उससे ज़्यादा पीड़ा आपको निकलने में होगी। वैसी पीड़ा उस समय अनुभव होने लगती है पापी मनुष्यों को ही, सिर्फ अच्छे मनुष्यों को नहीं, पापी लोगों को।
वह मरना सा व्यक्ति फैन उगलने लगता है। यानी कि मैं आपको कैसे बताऊँ, फैन थोड़े सा अजीब सी चीज़ है, वो उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों को प्राणवायु को गुदामक से निकलते हैं। आगे चलते हमें पता चलता है कि उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नगन दांतों को काटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यमदूतों को भयंकर दूत समीप आते हैं। यानी कि जो यमदूत है वो कैसे देखते हैं, ये आप एक कॉपी पेन पे लिख भी सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो वो हमारे वो यमदूत है वह नगन होते हैं, दांतों को कटकटाते रहते हैं, क्रोधपूर्वक नेत्र वाले होते हैं और अपने हाथ में एक पाश और दंड धारण किए होते हैं कि मारने के लिए उस पापी को। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं और वह कौवे के समान काले होते हैं, यानी बिल्कुल ही काले। जैसे अभी इस फोटो में आप देखिए ये कितने काले दिख रहे हैं और ये वो पापी मनुष्य है। यानी इसमें तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा वह कितने भयानक होंगे। वह बिल्कुल काले होते हैं, जैसे इतने गंदे हथियार है, ये रस्से हैं उन पे और नगन है बिल्कुल, और भयानक जिसे कहते हैं भूत से भी भयानक। और उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला यह मरण सा जो प्राणी है वह मूत्र देता है, यानी पेशाब कर देता है, मूत्र विसर्जन कर देता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अनुष्ठान मात्र प्राण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देकर ढक करने वाले गले में बलपूर्वक पाशों को बंद कर सुदूर यम मार्ग की यातनाओं के लिए उसी प्रकार ले जाते हैं जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराध की ले जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यम मार्ग की यातनाओं में ऐसे एक तो ये इनका रस्सा गले पे डाला होता है, ये तो चलिए यम है। ये तो जब यम मार्ग की यातनाओं में भोगते हुए जाते हैं, जैसे इनके गले में रस्सी बांध दी और पीछे से उनके बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं। ये जो डंडे देख रहे हैं ना आप, ये उन्हें मार रहे होते हैं और ये रस्सा जो है वो उनके गले में अटका होता है। इसके बाद जब वो, और पता कैसे है मैं आपको बताऊँ तो, जैसे कोई दंडनीय, जैसे हमारे अब राजा महाराजा थे वो कैसे उनके गले में बांध के ले जाते थे अपने जेल में जैसे ले जाते थे, उसी प्रकार ये भी उन्हें यम मार्ग ले जाते। इस प्रकार ले आ जाता हुआ उस जीव को, यानी कि उस पापी मनुष्य को बहुत ही डराते रहते हैं कि तेरे को तो नरक में क्या क्या होगा। और वह उतना सुनाते कि मैं आपको बता दूँ, वह यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट शीघ्र चल, तुम यम लोग जाओगे और तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरक में शीघ्र ही ले जाएंगे। यानी कि उसे बहुत ही ज़्यादा डरा रहे होते कि हे दुष्ट, हे पापी, अब तो तू गया, अब तो तेरे को बहुत ही ज़्यादा दंड मिलेंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करते विलाप करता है। हाहाकार का मतलब ये नहीं हंस सकता है, वह बहुत ही ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है कि उसे मत ले जाओ और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विद्रिप्त हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते भी काट जाते हैं। अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव चलता रहता है। भूखा और प्यासा पीड़ित होकर सूर्य, दावगिन एवं वायु से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़ों से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमंथन होते हुए भी बड़ी कठिनाई चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता रहता वह मनुष्य यम लोग ले जाया जाता है बिना रुके। कई बार वो गिरता है, उठता है, फिर चलता है और पिटता रहता है और कुत्ते भी उसे बहुत ज़्यादा काटते हैं। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहाँ पहुँच जाता है और यमदूत उसे घोर नरकाओं का दिखाते हैं। यानी कि कैसे जो दूसरे पापी मनुष्यों को दिखाते कि वो कैसे उधर बहुत बहुत दंड पा रहे हैं। मुहूर्त मात्र यम को और नारकीय यातनाओं को भयों को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों की ये 7 पुण्य श्लोक यानी मनुष्य लोक में चलाता है। मनुष्य लोक आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों के द्वारा पकड़े पाश में बांध दिए से भूखा प्यास अत्यंत पीड़ा कर रोता है। यानी वो रोता रहता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख प्यास लग रही है।
वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिया हुआ दान का प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। नास्तिक अर्थात पापी और जो भगवान में नहीं मानता। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलाजिल उसके पास ठहराती है, अतः पिंडदान भोग करने पर भी वह अक्षय व्याकुल होकर जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वह प्रेत रूप में होकर प्रेत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रम करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं को भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदान पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वह पिंडदान प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होता है। उनमें 2 भाग तो प्रत्येक देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों की प्राप्ति के लिए होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत्यु व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी रास्ते में शुभ अशुभ कर्म को फल भोगता है। पहला दिन जो पिंड दिया जाता है उसे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन पिंड से गर्दन और कंधा तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीठ, 5वें से नाभि, छठे और 7वें पिंड से कमर बनती है, 8वें पिंड से जांघें यानी कि जो पैर घुटने के ऊपर होते हैं वह, और 9वें से घुटने तथा पैर बनते हैं। घुटने और पैर एक साथ बनते हैं, जांघें यानी कि जो घुटनों के ऊपर होता है ना वो बनता है। और फिर इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृष्णा यानी भूख प्यास ये दोनों जागृत होते हैं और भूख प्यास लगने लगती है। इस पिंड जो शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास पीड़ित जीव 11वां तथा 12वां 2 दिन भोजन करता है। अब जाके उसे भोजन प्राप्त होता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा वो हमें नहीं पता, पर भोजन करता है और उसको थोड़ा सा शांति मिलती है। अब जब 13वां दिन आता है, यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ प्राणी अकेले उस यम मार्ग को जाता है। मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी की प्रणाम से 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिनों में 247 योजना चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों को नगर को पार करके पताकी व्यक्ति धर्मराज के भावना जाता है। अब जो ये 16 नगर है ये आप अपनी किसी किताब या कॉपी में लिख लीजिए कि आपको याद रहे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है सौम्यपुर, दूसरा सोरीपुर, तीसरा नगेंद्र भवन गंधरपुर और 5वां शेलाज्ञान, 6वां कोंचपुर, 7वां क्रूरपुर, 8वां विचित्र भवन, 9वां भामपदुर, 10वां दुखपदुर, 11वां नानक करदुर और 12वां सुतपद भवन, और आपका जो ये आपका क्या हुआ 13वां रुद्रपुर, 14वां पयोश्रापुर, 15वां शीताद्रिपुर तथा 16वां बहुवीतपुरों को पार करके अब इनके आगे जो यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यम मार्ग के दूतों को पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार यानी रोता बिलखता हुआ और घर को छोड़कर यमपुरी की जाता है। अब इस प्रकार गरुड़ पुराण का अंतर्गत सुराधर पापियों का इस लोक तथा परलोक दुखद निर्मम नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अब अगली वीडियो में हम दूसरा अध्याय पूर्ण करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यम मार्ग की यातनाओं का वर्ण, वैतरणी नगरी का स्वरूप, यम मार्ग का 16वां पुरों में कर्मश गमन तथा वह पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।